ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभिर्तां ज्ञातारं वेशितत्तानां वन्दे तद्गुणरब्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्दशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की जय। परम पूज्य प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की, मुनि संघ की नमोस्तु महाराज जी। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज यहाँ पर तीसरे अध्याय का वर्णन कर रहे हैं। प्रथम अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? भव प्रत्युपति देवनार का नाम। तो भव प्रत्यवधि ज्ञान जो है देव और नारकियों के होते हैं। तो किसी ने पूछा कि नारकी कहाँ रहते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, क्या यहाँ पर जो हम दुख भोगते हैं तो वो नारकों जैसे होते हैं क्या? तो इसका उत्तर आचार्य भगवान ने 6ठे अध्याय में, कि कई लोग कहते हैं ना किसकी वजह से जाते हैं, तो ध्यान से सुनना है। और बहु आरंभ परिग्रहतम नारकस्य उषा, बहुत आरंभ परिग्रह करो तो आराम से सहज रूप से जो है ना, बिल्कुल कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी आपको जाने के लिए, स्वयं भी वहाँ पे चले जाओगे, है ना। जो मूर्छा परिग्रह रखते हैं, ऐसा मत समझ जिसके पास परिग्रह है वे ही नारकी होंगे, जिनके पास परिग्रह नहीं है वे नारकी हो ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, निज के परिग्रह के संचय में लगे हैं वे तो हैं ही, और जो है जो दूसरे को देख देख के ईर्षा भाव कर रहे हैं, संक्लेश भाव कर रहे हैं, वे भी बेचारे आराम से नारकी बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है भावों की प्रधानता से है कि परिग्रह का भाव जहाँ पर है वहाँ पर नारकी है। तंदुर मच्छ और महामच्छ की तो सबने कहानी पता ही है कि एक जो है कितने 1000 योजन का जो है महामच्छ होता है, और उसके कान में जो है एक तंदुर मच्छ होता है, तंदुर यानी चावल के समान। तो उसके कान में एक तंदुर मच्छ होता है। अब जो महामच्छ जो है वो 6 महीने तो जागता रहता है और 6 महीने सोता रहता है। तो 6 महीने खूब वो जो है खा पी लेता है, फिर आराम से डकारे मारता है। तो मुंह जो है खुला रह जाता है। कई लोग होते ना कि सोते रहते हैं, मच्छी मक्खी मक्खी मुंह में चढ़िया पता नहीं, तो ऐसे जो है आते रहते हैं जी, वो जाते रहते हैं। तो कान में बैठा तंदुर मच्छ वो क्या सोचता है, मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। कर कुछ नहीं पाता, खाना है नहीं है, पीना है नहीं है, निश्चित मानो जितना व्यक्ति खाता नहीं है, जितनी आहार संज्ञाएं काम करती हैं, भूख बहुत कम लगती है। इसी तो कहते हैं कि उपवास वगैरह करते रहो, नहीं तो मालूम चला कि आखिरी समय में जो है ना
इच्छा ज्यादा होती है, खा कुछ नहीं पाते। खाने की इच्छाएं होती है, मैंने खाया था, मैंने ये किया था, उसकी इच्छाएं ज्यादा होती हैं। परिग्रह मालूम कि एक चादर तक तो उड़ नहीं पा रहे, और मालूम चला कि पूरे के पूरे घर में परिग्रह की चिंता लगी हुई है कि कहाँ मेरा धन रखा था, कहाँ मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ है, ऐसा है। तो टेंशन मत करो, वहीं पर जाकर के तुम सांप बन जाओगे या नारकी बन जाओगे। इसे इच्छाएं ज्यादा सताती हैं, आहार कम सताता है, भूख कम लगती है, इच्छाएं ज्यादा होती हैं। इसीलिए हमें अपने उपयोग को जो है जिनवाणी में लगाते रहना चाहिए, ताकि हमारी इच्छाओं का उपशमन हो सके। तो वो तंदुल मच्छ जो है कान में बैठा बैठा यही सोचता रहता है, क्या कि कैसा व्यक्ति है ये, मैं होता तो एक को नहीं छोड़ता, एक को खा नहीं पाता। तो ऐसे भाव करके हम जो है कहीं नरक गति का बंध तो नहीं कर रहे हैं। ये जिनवाणी है, किसी को नहीं बख्शती। आचार्य हो, मुनि हो, कोई भी हो, जिनवाणी में तो फ्री बख्श दे, लेकिन तीर्थंकर के ज्ञान में कोई नहीं बचता। जो बहुत जो है संस्थाओं में आदि आदि फंसे हुए हैं, जो धन संचय, चौके के लिए धन संचय इकट्ठा कर रहे हैं, चौका ले लेके चल रहे हैं, 10-10 नौकर लगाए हैं, 50-50 नौकर, उन सब की व्यवस्था करवा रहे हैं। सब कुछ करना पड़ता है। एक बार अगर एक गाड़ी तुमने रख ली तो समझो उस गाड़ी के लिए पूरा परिग्रह इकट्ठा करना पड़ता है। फिर कहना पड़ता है कि भाई मेरे खुद को तो रखना नहीं है एक पैसा, लेकिन मेरी व्यवस्था के लिए इतने चाहिए, उतने चाहिए, पेट्रोल डलवाना है, डीजल डलवाना है, ये डलवाना है, वो डलवाना है। इसलिए श्रावकों को अपना कार्य करना चाहिए कि हम जो है महाराज, हम है ना पूरी व्यवस्था करने के लिए, नहीं तो वो भी नहीं बच पाएंगे। आचार्य भगवंतों ने कई जगह तो इतने मुनि पंचम काल में निगोत आदि जाएंगे। हालांकि ये कोई पंडित ने लिखा है, मूल आगम में ऐसा कोई विधान नहीं आया, लेकिन फिर भी जो है कि पंडित दौलत राम जी ने तो स्पष्ट ही लिख दिया कि पिछी कमंडर के ढेर लग गए, लेकिन फिर भी सिद्धि नहीं हुई। तो ये भाव जो है बन जाते हैं ऐसे। और जितना व्यक्ति कर नहीं पाता, पाने के लिए, वस्तु पाने के लिए पुण्य चाहिए, लेकिन जो है पुण्य है नहीं, और भावों में जो है पूरा परिग्रह इकट्ठा कर लिया, वो भी नारकी बन जाता है। इसलिए यहां पर ये बात को ध्यान में रखते हुए करना। अब यहां पर बोल रहे हैं कि वे नारकी लोग के रहते कहाँ हैं? तुम्हारे घर में रहते हैं क्या? कि मालूम चला कि थोड़ा कष्ट हुआ, थोड़ी सी फुंसी हुई, थोड़ा सा पतिदेव ने कुछ कह दिया, बेटों ने कुछ कह दिया, सास बहू ने कुछ कह दिया, और ये जो है पटरी देख रहे हैं, मरने के विचार कर रहे हैं। और मर भी जाओगे तो क्या कर्मों से बच जाओगे क्या? पूर्व में किए थे तो अभी भोगना पड़ रहा है, और अभी करोगे तो फिर कहां जाओगे? इसी अच्छा हो कि कर्ज हम यहां का यहीं चुका दें, संक्रेश परिणाम भी ना करें। और मरने का पता कौन मरता है? जिसे जीवन प्यारा होता है वही सबसे ज्यादा मरता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? क्यों प्रकाश? जिसे जीवन बहुत अच्छा लगता है वही जो है मरने का परिक्रम करता है। वो क्या चाहता है कि मैं जैसे जीना चाहता हूं वैसा जीवन मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? अब तुम कैसा जीवन चाहते हो?
ये तो पता ही है। तो हम जैसा जीवन चाहते हैं वैसा क्यों नहीं जी पा रहा हूं, इसलिए व्यक्ति जो है संक्लेश परिणामों में चला जाता है और मरने का विचार करता है। इसलिए यहां पे तो मात तुम्हारी आयु कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष, 120 वर्ष, अब तो और कम होती चली जा रही है आगे आगे। तो इतने समय तक होगा। लेकिन अगर तुमने मौत का विचार किया, फांसी लगाने का विचार किया, तो फिर समझ लो 10,000 वर्ष तक तो मिनिमम, और फिर आगे आयु बताने वाले हैं। तो सुन लेना है ना। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूम्यो घनाम्बु बाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता धोदा। यहां पर जो है 7 नरक होते हैं, धम्मा, बंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी। इन 7 नरकों की 7 भूमियां होती हैं। कौन सी? रत्न प्रभा। आहा, क्या रत्न प्रभा है। बहुत रत्नों की प्रभा देखते ना अपन, कि भैया एक व्यक्ति जो है सभा में सो रहे थे, तो पंडित जी ने पूछा कि भाई सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? तो हमेशा हो सुन रहे हैं। अब एक बार पूछा कि क्या सुना? रत्न प्रभा जाना है? कि पंडित जी रत्न प्रभा तो आप ही चल जाओ, आप ही कुछ अच्छा लग रहा है। तो रत्न प्रभा, रत्नों की प्रभा है वहां पर। लेकिन ये मत सोचे कि तुम्हें रत्न मिल जाएगा, चलो भाई रत्न प्रभा चले हम। तो वहां का आभा जो है रत्न प्रभा के समान है। लेकिन एक भूमि का एक कण भी यहां पर आ जाए तो जो है 600 योजन के जीव तड़ातड़ मर जाएंगे, इतनी बदबूदार रहती है वो। तो रत्न प्रभा और शर्करा प्रभा, शर्करा के समान प्रभा वाली शर्करा प्रभा भूमि है। बालू का, बालू के समान प्रभा वाली जो है ये तीसरी पृथ्वी है। पंख प्रभा, कीचड़ के समान आभा वाली। और धूम प्रभा, धुआं ही धुआं जहां दिखाई देता है ऐसी। और तमा प्रभा माने अंधकार के कारण, और महातमा अंधकारों में भी घोर अंधकार जहां रहता है वहां मात्र ओनली, जैसे यहां पर जो है ना बिल्ली वगैरह की आंख दिखाई देती ना, बस ऐसे दिखाई देते हैं, बाकी तो कुछ भी दिखाई नहीं देता वहां पर। तो जिन्हें जो है रात्रि में पाप करने में मजा आता है, छुप छुप के पाप करने में मजा आता है, तो उनको इन्हीं पृथ्वियों में जाना पड़ता है। मायाचारी करके और पाप कर रहे हैं, उन्हें जो है इन्हीं पृथ्वियों में जाना पड़ता है। जो भगवान के भक्त हैं, पूजा करने वाले हैं, उन्हें यहाँ का सौभाग्य बहुत कम मिलता है, उन्हें नहीं मिलता। जो पूजा भक्ति आराधना नहीं करते और यहाँ पे नहीं सुनते, उन्हें बहुत जल्दी इनका मौका मिल जाता है। तो रत्न प्रभा 1,80,000 योजन प्रमाण है। और ये जो है 3 भाग होते हैं, खर भाग, पंख भाग और अब बहुर भाग। तो खर भाग में 16,000 योजन में 7 प्रकार के व्यंतर रहते हैं और 9 प्रकार के भवनवासी। पंख भाग में जो है 84,000 योजन का है ये पंख भाग, वहां पे राक्षस और असुर कुमार जाति के देव रहते हैं। और उसके नीचे फिर अब बहुर भाग में 80,000 योजन जाने पर पहरा धम्मा नाम का नरक प्रारंभ होता है। और ये जो है घनाम्बू, घनोदधि बात वलय, घनोदधि बात वलय, घन बात वलय और तनु बात विलय के आधार पर ये होती है। और ये कैसे होते हैं? अधो अधा, नीचे 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 बढ़ते चले आती हैं नरकों। अब
तासु त्रिंशत पंचविंशति पंचदश दस्त्री पंचोनेक नरक सत सहस्राणि पंचचेवे यथा क्रमम। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दस्त्री पंचोनेक नरक सहस्राणि पंचचेव यथाक्रमम्। अब यहाँ पर दो बातें आ जाती हैं पता, कि जैसे कई लोग कहते हैं कि ये जो पूरा लोक है ना, किसी की पीठ पर है, किसी के आधार पर है ना, ये कुलोक जो है किसी शेषनाग की या कछुए की, शेषनाग के फण पर है। शेषनाग कहाँ है? तो ये वह कछुए की पीठ पर है। कछुआ कहाँ है? तो अनवस्था दोष आ जाएगा। इसलिए जो है ये सब घनानुता बात आ रही बोला ना जो, तो इसमें ये स्वयं ही ना किस कोई करता हरता है इस लोक का, ना कोई बनाने वाला है। नहीं तो हर चीज में हे भगवान तुम रूठे थे, हे भगवान तुमने मुझे ऐसा बना दिया, तो हर चीज में भगवान को कर्ता बना के बैठ जाते हैं और करते अपने मन की रहते हैं। तो भगवान को ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई करता धरता नहीं है, ये तो स्वयं ही जो है बना बनाया है, सब फिक्स है। फिक्स है मतलब कि जितने जीव द्रव्य हैं उतने जीव द्रव्य रहेंगे, जितने बस इतना पुरुषार्थ है कि हम कर्मों को जो है उपशमन भी करते हैं और क्षोभ समछायक भी कर सकते हैं। तो ये अगर बनाया है किसी ने तो कहां बैठ के बनाया बताओ, और उसको किसने बनाया पहले ये तो बताओ। तो ये सब जो है अनवस्था दोष आती है। तो इनमें बता रहे हैं कि ये जो है नरक में कितने कितने बिल होते हैं। ये सातों भूमियों में क्रम से नृत्य प्रभा में 30 लाख बिल होते हैं, बालुका प्रभा में, और 10 लाख बिल पंख प्रभा में, और 3 लाख बिल कहां पे? धूम प्रभा में, और पंचोनेक यानी 5 कम 99,900 कितने 95 बिल कहां पे? तमहा प्रभा में, और जो है महाप्रभा में ओनली 5 बिल होते हैं। अब जो है ये तो बता दिया कि नरक है, यहाँ पे इतने बिल हैं। अब इनकी विशेषता क्या है? सब विशेषता जानना चाहिए हमें। सलचियों की विशेषता जानने में अच्छा लगता है ना हमको, कि इसकी विशेषता जाने उसकी विशेषता जाने। तो हमें नारकों की विशेषता जानना चाहिए। नारका नित्या सुभतल लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारका नित्या सुभतर लेस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। अब यहां पर जो है नारकियों की जो है जो पाप का उदय आता है, तीव्र पाप का उदय, तो बगल में बैठे भगवान भी दिखाई नहीं देते। फिर तो सब जो है नार की दिखाई देते हैं। भले ही कहते रहो कि मैं तो जो है शुद्ध हूं बुद्ध हूं, लेकिन नारकियों को कोई शुद्ध बुद्ध नहीं दिखाई देता। तो नार की जो है निरंतर अशुभ तर, यानी यहां तो अशुभ हो जाएंगी, वहां पर तो अशुभ से भी अशुभ लेशाएं होती हैं। तो अशुभ तल लेशाएं होती हैं। और परिणाम भी कैसे होते हैं? अशुभ ही अशुभ परिणाम होते हैं। वो सोचे भी सही कि मैं शुभ परिणाम कर लूं, तो वो शुभ परिणाम कर ही नहीं सकता। कई लोग सोचते ना कि मैं बहुत सोचता हूं कि अच्छा करूं, लेकिन अच्छा कर ही नहीं पाता। वो कितना ही अच्छा करने की कोशिश करे उससे बुराई होता है। तो ऐसे वहां पर अगर माँ बेटा भी वहां पे पहुंच गए और वे सोचे कि मैं जो हूं माँ के कर्ज चुका दूं, तो वहां पर वो याद नहीं आएगा, माँ की जो है एक चांटा याद आएगा बस। और वो ऐसा चांटा दिखाई देगा कि जैसे तलवार मार रही हो वो। तो
परिणाम जो है अशुभ ही होते हैं वहां पर। देह है, यहाँ पे बहुत बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के देह को सजाने में लगे हैं, और फिर मालूम चला कि उसमें काट, वो क्या बोलते हैं, कुछ ही देर के रखते हैं भी अच्छे क्रीम पाउडर से चेहरा, और बाद में वह जो है गड्ढे गड्ढे टाइप के हो जाते हैं पूरे चेहरे पर। इसलिए जो यहाँ पे देह को सजाते ना, तो वहां पे कहते हैं कि तूने इसीलिए सजाया था ना ऐसी गड्ढे, तो वहां पे ऐसे पीप वगैरह पह रही है कारण ऐसे, और जो है ऐसी जो है अशुभ ही अशुभ रहता है, जिसको देखना ही पसंद नहीं करते। और वहां पर वेदना भी जो है कैसी होती है, बहुत आनंददायक वेदना होती है ना। ऐसी वेदनाएं होती हैं कि जबरदस्ती जो है कि ऐसी एक पहली बार व्यक्ति अगर नरक में पहुंच जाए तो ऐसा चीखता है, ऐसा चीखता है कि यहां पर जो है माइक की आवाज भी जो है ना फीकी पड़ जाएगी, पूरे तो है डीजे मीजे भी जो है ना फीके पड़ जाएंगे। वो ऐसा चीखता है और ऐसा उछलता है कि 500 योजन तक नार की उछलता है, सोचता है कि मैं बाहर निकल जाऊं, मैं बाहर निकल जाऊं। तुम्हारे जो है ये जो तुम्हारे सैटेलाइट वगैरह गए ना, वो भी इतने नहीं जा पाते जितने वहां पर एक बार नरक में जाने के बाद उचक जाता है व्यक्ति। तो ऐसा उचकता है, बार बार उचकता है, लेकिन फिर उसी में तल्लीन हो जाता है। ऐसी वेदना सताती है वहां पर। और विक्रिया भी जो है वो शुभ विक्रिया कर ही नहीं पाता। कई लोग कहते ना कि दूसरे के बारे में, दूसरे के शरीर की से इलाज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन भोग रूप विक्रिया जो है ना, भोग करने की बहुत आदत रहती है। अगर किसी को कटा मटा दिख जाए फिर तो हम दवाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन भोग के लिए कुछ भी कर देते हैं। ऐसी वहां पर जो है विक्रियाएं जो है अशुभ ही अशुभ होती हैं। और जो है लोहे की जो है कठपुतलियां होती हैं, जो यहाँ पर भोग करते हैं उनको उससे चिपका देते हैं, जबरदस्ती करो भोग, बहुत का आदत थी ना तुमको। तो ऐसे जो है वहां पर परिणाम होते हैं। परस्परो दृश दुखाश्च, ये सब होते हैं। और भी बता क्या कि परस्पर जैसे यहां पर स्वान लड़ते ना एक दूसरे से, जिनको बेचारे मोबाइल में बच्चों को भी नहीं संभाल पाते, उन्हें भी जो है क्या देते हैं, वो फाइट माइट के वो वीडियो आते ना, कौन से आते हैं, WW क्या होते हैं वो ही सबसे अच्छे लगते हैं। वो ही जो इसको मार दिया, उसको मार दिया, ऐसा कर दिया, शूट कर दिया, फूट कर दिया। तो मालूम चला यहां पर तीतर को, कबूतर को जो है भैंसों को ऐसे लड़ा के और देख रहे हैं, लड़ते हुए देख रहे हैं, लड़वा रहे हैं। कुश्तियों में देखने में बड़ा आनंद आ रहा है। तो ऐसे जीव जो हैं वहां पर ऐसी जो है लड़ते रहते बेचारे, एक क्षण भी जो है जैसे ही देखता है उसे, और देखते ही साथ उसे उसके प्रति शत्रुता जागृत हो जाती है। तो जो है परस्पर में दृढ़ दुख, एक दूसरे में दुखी दुख देते रहते हैं, बस दुखी दुख। यहां से भगेगा तो वहां पर जाके शांति तो एक क्षण भी नहीं मिलती। ये क्यों बता रहे हैं पता? आदमी जब चला जाता ना तो वहां पर कहता है कि एक गति ऐसी है जहां को जो है पाप रूप गति बोला है। 3 गति तो फिर भी जो है पुण्य पाप रूप है। त्रियंच गति भी जो है वह पुण्य पाप रूप है, पुण्य रूपी है वो गति, कि त्रियंच गति में कोई जाना नहीं चाहता, इसलिए वहां पर जो है
पाप रूप बताई है, लेकिन जाने के बाद वहीं पर रम जाता है। लेकिन नार की कितनी ही कोशिश कर ले वहां पर रमना पड़ता है, लेकिन रम नहीं पाता। वो बार बार सोचता है कि अब मैं यहां से निकलूंगा, अब ऐसी जगह नहीं आऊंगा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। इसे याद दिला रहे हैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कि अब ऐसी जगह पे ना जाना पड़े। ऐसे परस्पर में दृढ़ दुख देते हैं और एक नार की दूसरे नार की को गरम गरम कड़ाव में ऐसे पटक देते हैं, एक साथ इल्लियों के इल्ली जो है पूरे शरीर में रखती रहती हैं। वहां पे बैतरणी नदी है, उसमें जाके बेचारे पानी पीने के उद्देश्य से जाते हैं और जैसे ही पीते हैं मालूम चला कि पूरा गला वगैरह छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न हो जाता है और ऐसे बिखर जाते हैं, लेकिन वहां पर मर भी नहीं पाते। वहां पर अगर व्यक्ति सोचे भी सही कि मैं अच्छा रूप बना लूं, तो हथियार और कौन से वृक्ष होते हैं, सेमर जाति के वृक्ष होते हैं, और उनके नीचे व्यक्ति बैठता है तो एक खट्टी तलवारें उसके ऊपर गिर गिर पड़ती हैं। वो चीखता है तो वहां से भगता है तो दूसरा नार के उसको पकड़ के लाता है और सोचे कि मैं कहीं छुप जाऊं, तो वहां पर छुपने के लिए भी जगह नहीं है। सब नारकियों को अवधि ज्ञान होता है तो तुम कहीं पर भी छुप के बैठ जाओ, वो एक एक कोने से निकाल के खूब छुप रहा था, तुम जाओ और छुपने के लिए, और मार के घसीट के जो है मारते हैं। ऐसे परस्पर में दृढ़ दुख जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते ना, कि जिनको शांति है ही नहीं है, तो उनके घर के सामने लिख दिया ना कि बेचारे नारकियों का घर है ये, कि सुख शांति से रह नहीं पा रहे। संकृष्टा सुरो दे दुखास प्राक चतुर्भ्या। अब यहां पर जो बता नारद जी के काम करते हैं, यहाँ की वहां ये भिड़ाते हैं वो भिड़ाते हैं, धर्म भी करते रहते साथ में, कि मंदिर में आ रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और यहाँ का वहां भिड़ा दिया, तो वो जो है पुण्य कर्म के नियोग से तो देव बनते हैं, लेकिन कौन से देव बनते पता? वहां पर असुर कुमार जाति के देव होते हैं, और असुर कुमार जाति के देव उन्हें कष्ट कुछ नहीं होता, लेकिन वहां पर देख इसने तेरे को मारा था, इसने तेरी आंखें फोड़ी थी, इसने तेरे को ऐसा कष्ट दिया था, ऐसा कह करके, अच्छा इसने मारा था, अब मारता हूं, अब बताता हूं इसको, ऐसा याद दिला दिला के और आपस में बेचारे लड़ाते रहते हैं जिंदगी भर। संकृष्टा यानी संक्रेश परिणामों से युक्त असुर, यानी यहां पर संक्रेश परिणाम करे तो पुण्य कर्म से वहां गए तो संक्रेश परिणाम से असुर जाति के देव जो है परस्पर दृढ़ दुखास, यानी और जो है जैसे जले पर नमक छिड़कना, ऐसी जले पर बेचारे वैसे नार की एक क्षण के लिए तो सुख भोग नहीं पाते, और उसके बाद जो है और जो है ऐसे मिल जाए निमित्त। बताओ तुमने उनकी जमीन छीन ली, तुमने क्यों नहीं लड़ाई करी? कई माताएं पता अपनी बेटियों की शत्रु हैं, कैसे हैं? क्या शिक्षा देते हैं कि तू जाना और जो है सासू एक सुनाए तो 10 सुना के आना। अगर तुम्हारे पतिदेव को एक हिस्सा नहीं दे तो तू तो लड़ झगड़ के ले लेना। आजकल तो पता माताएं जो है अपने बेटियों के किस में पक्ष लेते हैं कि डिवोर्स दे दे, तू दूसरी शादी कर लेना, ऐसी घर में नहीं जाना तू, ऐसी शिक्षाएं देती हैं। क्या होगा?
एक जगह तो बेचारा इतना सीधा सच्चा जो महाराज का भक्त था, वो महाराज के आके बैठता था बालक। अब उसकी जो है पत्नी घर चली गई, तो उस जबरदस्ती यानी डिवोर्स दिला रहे, वो कह रहा है कि मेरे को नहीं देना है, क्या तकलीफ है ये तो बताओ। लेकिन जबरदस्ती यानी उसने मोबाइल पर जो है शांतिलाल जी मोबाइल सुनाया, तो उसका पिता जो चाचा था ना, वो बोल रहा था कि बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी बेटी की ही गलती है। लेकिन मैंने उनके माता पिता को बहुत समझाया, लेकिन वो जो है मानने को तैयार नहीं है। जबरदस्ती का डिवोर्स, ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं। कहां जाएंगे बेचारे? जब अपने बेटे को तुम नहीं संभाल पा रहे हो, वहां पर कैसे जो है संभल पाओगे? सीता को इतना कष्ट दे दिया, लेकिन कभी जनक ने बोला क्या श्री राम से कि तुमने इतना कष्ट दे दिया, अब बताता हूं तुमको। हम अपने पूर्व कर्म को तो याद नहीं करते और मालूम चला कि गलत काम करने लगते हैं। तो ऐसी शिक्षा देने वाली और धर्मात्मा बनी फिरती हैं। मंदिर जाएंगे, मंदिर में बोली ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, और बेटियों को और बेटों को अलग कर रहे हैं। इन्हें यही जो है अगर पुण्य भी मिल गया तो असुर कुमार जाति के देव बन जाओगे, उनकी देवांगना बन जाओगे, और क्या होगा। लेकिन करोगे क्या? इसलिए परिणामों को भी सुनते जाना। मात यही नहीं सुनना है कि यहां पर जो है संक्रिष्ट परिणामों से, संक्रिष्ट परिणाम होते कैसे हैं, दिलाते कैसे हैं, ऐसी तो होते हैं। जो यहां पर अच्छे से नहीं कर पाए तो वहां पे और अच्छे से करते हैं। यहां पे तो मनुष्य जाते हैं, थोड़े से अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, तो वहां पर और अच्छे से करने को मौका मिल जाता है। जैसा जो है बीज डालेंगे वही तो बड़ा होगा। अब इनकी आयु बताते हैं। तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानामा परा स्थिति। यहां पर तो कम थे। अब देखो तुम, पहले नरक की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? तेषु, उन नरकों की, पहली नरक की एक, कितने? एक दिन, एक महीने, ना एक दिन है, ना एक महीने है, ना एक साल है। एक सागर पर्यंत तक जो है तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जैसे चाहे चिल्ला लो, जैसे चाहे कुछ हो जाओ, एक सागर तो आराम से मिलेगी तुम्हें आयु। तो एक सागर। द्वितीय नरक की कितनी? 3 सागर। और कह रहे महाराज जी यहां पे अच्छे से नहीं रह पा रहे हम, तो वहां पे अच्छे से रहने मिल जाएगा, टेंशन नहीं करना। 7 सागर। कौन से नरक की? कौन से? 10 सागर। कौन से? चौथे नरक की। और द्वाविंशति सप्त, कितने? 17 सागर। कौन सी नरक की? छठे नरक की। और जो है किधर गए? 22 सागर। कौन से? छठे नरक की। और कितने? 33 सागर। आराम से 33 सागर तक जो है आराम से निकल जाएंगे, है ना, जिनको जाना हो। तो इस प्रकार से यहां तक नरक गति का वर्णन हुआ। अब जो है मध्यलोक में आ जाते हैं, है ना, ऊपर आ जाओ। इतने ज्यादा जो है कष्ट नहीं देना चाहते। कष्ट में आदमी एक दिन भी जो है ना 100 साल बराबर लगता है कष्ट।
इसी आचार्य भगवान ने जल्दी निकाल दिया कि भाई जल्दी निकल आ तू, अभी तो सुनने में तो जल्दी निकल ही आए, भले ही वहां से निकल पाए न चाहे नहीं निकल पाए। जम्बूदीप लवणोदाद्या शुभ नामानो द्वीप समिद्रः। जम्बूद्वीप लवणोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रः। अब जो है जम्बूदीप मध्य लोक में क्या है? जम्बूदीप। जम्बूदीप रवण आदि समुद्र वो जो थे ना अशुभ थे, यहाँ पे शुभ नाम वाले ऐसे कितने द्वीप समुद्र, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। सबसे मध्य में जो है वह जम्बूदीप है, उसके बाद फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, ऐसे कितने हैं? असंख्यात असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। ये असंख्यात भी जो है ना 25 कोटि उद्यापल के जितने रोमखंड होते हैं उतने जो है द्वीप समुद्रों की संख्या असंख्यात में जानना चाहिए। द्वि द्वि विस्कंभो पूर्व पूर्व परिक्षेपणो बल्याकृता। पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो बल्याकृत्यः। अब जो ये बोलते ना कि ये जो है पृथ्वी गोल है, तो ऐसी गोल नहीं है फुटबॉल जैसी, ये जो गोल तो है लेकिन चारों तरफ थाली के आकार में जो है बल्याकृता एक दूसरे से घिरे हुए हैं। कि प्रत्येक द्वीप कैसे हैं? समुद्र दूने हैं, फिर उसके बाद उससे दूना द्वीप, फिर उससे दूना अगला समुद्र, ऐसे जो है जिनकी थाली के आकार बढ़ते जाते हैं, ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र तक पहुंच जाते हैं। इनकी तो फिर भी गणना है। आचार्य भगवान ने बताया कि सबसे आखिरी भी आ जाता है, असंख्यात की भी आखिरी है, लेकिन अनंत का तो कोई आखिरी नहीं आता। तन मध्य मेरु नाभि व्रतो योजन सत सहस्र विस्कंभो जम्बूदीपः। तन मध्य उनके मध्य में, किसके? जैसे शरीर के मध्य में क्या होती है? नाभि। ऐसे ही नाभि के बाद फिर शरीर चालू हो जाता है, तो ऐसे ही उन द्वीप समुद्रों के नाभि के समान बीच में गोल थाली के आकार का 1,00,000 योजन, यानी ये जम्बूद्वीप भी है ना, तो जम्बूद्वीप भी कितना है? 1,00,000 योजन। और एक योजन कितने किलोमीटर का? कितने? 12 किलोमीटर का एक योजन। ऐसे 1,00,000 योजन का जो है ये जम्बूद्वीप है। उसके मध्य में जो है नाभि के समान मेरु पर्वत यानी सुमेरु पर्वत है, जिस पर भगवान का अभिषेक होता है। अब जम्बूद्वीप का क्षेत्र पर बताते हैं, क्षेत्र संख्या। भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। भरत वर्ष सब में लगाने, वर्ष यानी क्षेत्र, यहाँ पे वर्ष या समझ ना, एक वर्ष 2 वर्ष, वर्ष यानी यहाँ पर क्षेत्र लगाना। तो भरत वर्ष, हेमवत वर्ष, हरि वर्ष, विदेह वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्यवत वर्ष और ऐरावत वर्ष, ये 7 क्षेत्र हैं। जे इसमें 3 जो है भोग भूमि संबंधी क्षेत्र हैं और जो है बाकी कर्म भूमि संबंधी क्षेत्र हैं। हेमवत हरि वो रम्यक हिरण्यवत जो है ये जो है भोग भूमि संबंधी क्षेत्र है। मध्यम, उत्तम, मध्यम, जघन्य। जैसी यहाँ पर भरत क्षेत्र में पहले, दूसरे, तीसरे काल में व्यवस्था थी, वैसी यहाँ पर व्यवस्था होती है। तद विभाजना पूर्वा परायता हिम्बन महाहिम्बन निषदनी रुक्मी शिखरणो वर्षधर पर्वतः।
भरत क्षेत्र आदि का विभाग कैसे होता है? तो इनका विभाग करने वाले पूर्व से पश्चिम समुद्र तक लंबे ऐसे हिमवान, महाहिमवान और निषद, नीर, रुक्मी और शिखरी, ये 6 जो है वर्षधर यानी क्षेत्रफल को धारण करने वाले पर्वत, ये जो है इनसे विभाजन हो जाता है। जैसे यहाँ पे रहती ना कि ये जो है पहाड़ लगेगा तो यहाँ से जो है ये तुम्हारा उदयपुर चालू हो जाएगा। हेमार्जुन तपनीय बेरुण रजत हेममया, हेमार्जुन तपनीय वेडूर्य रजत हेममया। अब जो है ये पर्वत तुम्हारे जैसे उदयपुर में है, ऐसे है क्या? अगर उदयपुर जैसे होती तो क्या पता अभी तक तो पूरा साफ ही हो जाता। तो ये जो है पर्वत ऐसे नहीं है पत्थर मत्थर के, है ना, ये सब पर्वत स्वर्णमय। हेम अर्जुन यानी चांदीमय, तपनीय स्वर्णमय और बैरुणमय और रजतमय चांदनी के समान जे है आकार वाले हैं। बिल्कुल, ये तो शांतिलाल जी को मिल जाए तो कह रहे महाराज जी पहले बता दो कहाँ पे है, मैं पहले चला जाता हूँ वहां पर, विदेश क्षेत्र में रहने चले जाएंगे। इसे वहां पर टेंशन मत करो, तुम लोग जा ही नहीं सकते, अपन लोग यहाँ पे अपन यहाँ पर नहीं जा सकते कैलाश पर्वत पर। तुम इन पर्वतों की बात कर रहे हो, कितने ही वैज्ञानिक कुछ भी कर ले लेकिन कोई नहीं जा पाता वहां पर। खुद ही बोल पड़े कि उन पर जाने पर 10 वर्ष आयु एकदम बढ़ घट जाती है वहां पर। एकमात्र ब्रह्मचारी का कोई रम्यू नाम के कोई ब्रह्मचारी थे, उनका वर्णन आता है, तो वो भी जो है इस कैलाश पर्वत पर गए थे, कहीं पे बेहोश हो गए तो देव ने सोचा कि भाई इतनी मेहनत कर रहा है तो लेके चले गए। और जैसे ही उन्होंने दर्शन किए और दर्शन करके और पीछे मुड़ के फिर से देखे तो देव ने जो है तुरंत उठा के उसको यहीं पे पटक दिया कि जाओ तुम, अब कहीं तेरा विचार है। यहाँ के लोग अगर आज जो है ना कैलाश पर्वत पर भी पहुंच जाते होते तो प्रकाश उसको भी जीर्णोद्धार के नाम पर मिटा देते। इसलिए वहां पर टेंशन नहीं करो, कोई नहीं जा पाता। अब ये है इन पर्वतों का आकार कैसा है? मणि विचित्र पाशा ऊपरी मूले चतुल्य विस्तारा, ये ऐसे नहीं होते, ये जो है सीधे के सीधे होते हैं, जैसे दीवार होती ना इस टाइप से होते हैं। तो ये पर्वत मणियों से खचित चित्र विचित्र होते हैं और ऊपर पार्श्व में यानी बीच मूल में ये समान विस्तार वाले होते हैं। ऐसे बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे ये पर्वत, इस टाइप से जाएंगे। तो जो है ऐसे मणियों से रचित जो है वे पर्वत होते हैं। अब इन पर्वतों पर क्या होता है तो यहाँ पे बता रहे हैं, पद्म महापद्म तिगिंछ केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदय तीसरा मुपरी। अब जो है इन पर्वतों पर चंदेरी में है, पर्वतों पर जो है कुंड वगैरह से बने हुए हैं ऐसा। तो ऐसे ही इन पर्वतों पर जो है पद्म महापद्म और तिगिंछ, फिर केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीक नाम वाले जल से भरे हुए तालाब हैं।